दोस्तों 7 महीने से जो एक लाचार महिला होती है, एक लड़की होती है जो अपने परिवार को छोड़कर एक किराए के मकान पर रहने वाली एक लड़की, एक शादीशुदा लड़की जो काम के चक्कर में पड़ी रहती थी। उसका अपना परिवार जो था, उसका अपना पति जो था, वो बाहर रह के कमाता था। और यह जो है लड़की के अंदर एक चीज़ का हुनर था, वो सिलाई के बारे में जानकारी उसको ज़्यादा थी। ये था कि लेकिन उसको सिलाई आती नहीं थी, लेकिन सिलाई के बारे में जानकारी उसको थी। उसको मशीन चलाना नहीं आता था। तो सिलाई का काम जो है उसके पास के ही पड़ोस में रहने वाले एक 67 वर्षीय बुजुर्ग जो चाचा हैं, मुस्लिम बुजुर्ग चाचा, वो सिलाई का काम करते थे। और उसके अलावा वो अपने घर में उनकी जो एक जो घर की पतोह थी, जो उनकी घर की बहू थी, वो भी सिलाई का काम सीखती थी। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति था, जो बुजुर्ग आदमी था, वो क्या करता था कि अपने यहाँ कुछ अगल-बगल के लोगों को सिलाई का काम सिखाता था। ये सिलसिला 3 साल से ऐसे वो चलता था और वो चलाता था, क्योंकि उसके घर भी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। तो उसकी जो बहू थी, जो बुजुर्ग चाचा की बहू थी, कुछ दिन के लिए वो चली जाती है अपने मायके। और जो बुजुर्ग चाचा होते हैं, वो फिर ये पड़ोस की रहने वाली जो लड़की होती है, जो औरत होती है, उसको अपने घर बुलाता है और बुलाकर उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर ऐसा कौन सा ऐसा काम था, किस वजह से जो बुजुर्ग बुजुर्ग जो आदमी था, जो बुजुर्ग ये लड़का, आखिर किस कारण से जो बुजुर्ग जो व्यक्ति है, वो एक लाचार महिला का, उसके लाचारी का वो फायदा उठाता रहा। और उसके परिवार ना होने पर ऐसा कौन सा काम वो करता रहा, जिसे जो महिला है वो अपने परिवार को बताने पर मजबूर हो जाती है। आखिर ऐसा क्या काम हो जाता है, क्या ऐसा कांड हो जाता है, जिसे उसको इस तरह का कदम उठाना पड़ता है। आज की कहानी के माध्यम से हम सारी चीज़ें जानेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी है आजमगढ़ की। आजमगढ़ के एक छोटे से शहर की है। और वहाँ पर एक पड़ोस में रहने वाली एक लड़की होती है, जो कई अपने लाचारी से, अपने आर्थिक तंगी से पड़ोस में रहती थी बिना फैमिली के। वो अकेले रह गई थी, क्योंकि उसका जो परिवार था, उसके जो पति थे, वो बाहर रह कर कमाता था। और उसको बाहर रहने के कारण ही वो उसके संग इस तरह का कांड हो गया उस महिला के साथ। दरअसल बात ये थी कि जो महिला थी अपने मन से शादी कर कर और उस इंसान के साथ रहती थी। कुछ कारणों से इंसान से झगड़ा होने लगी। झगड़ तो शादी के 2 साल बीत गए, तो उसके शरीर से एक भी बच्चा हो नहीं रहा था। तो जो उसका पति था वो बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे दवाई के लिए मैं आगे डॉक्टर से दिखाऊंगा, आखिर कारण क्या है, किस वजह से इस तरह की नहीं हो रही है। तो जो उसका जो पति है आता है, आकर अपना दवा दरबड़ के लिए आगे का देखता है। लेकिन उसके पैसे उसके पास पैसे ना होने के कारण फिर वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए। और अपने पत्नी से बोलता है, तुम यहीं पे रहो, हम जो बाहर पैसा रहेगा वो कमा कर मैं तुम्हें भेजूंगा। और यहाँ के पड़ोस के ही रहने वाले जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग चाचा हैं, उनके जो बहू है उनके साथ तुम भी रहना, और तुम भी उनके साथ जाना सिलाई सीखने के लिए, उनके साथ रहना। अगर मौका मिलेगा तो वहीं पे तुम रह कर अपना काम धाम देखना। क्योंकि उस जो बुजुर्ग चाचा है, उनकी जो बहू थी, उसके भी जो पति था वो भी बाहर आकर कमाता था। तो उसकी जो बुजुर्ग चाचा की जो बहू थी, वो देखने में उतना खूबसूरत नहीं लगती थी जितना खूबसूरत ये पड़ोस की
महिला हो थी। इसका जो मेन कारण था वो सिलाई सीखने के कारण ही इस तरह का घटनाक्रम को अंजाम देने के बराबर हो गया। बात ये थी कि एक समय ऐसा आता है कि इस जो पड़ोस की महिला होती है उसका पति जो है बाहर काम करता है, पैसों की व्यवस्था करता रहता है और महिला सोचती है कि क्यों नहीं जो बुजुर्ग चाचा हैं वो सिलाई का काम करते हैं, सिलाई लोगों को सिखाते हैं, 2-4 उनके पास लोग आते हैं सीखने के लिए, क्यों नहीं मैं भी अपना समय उनके साथ दूँ और सिलाई सीखूँ, उनकी जो बहू है उनसे भी बातचीत करूँ। इस बात को सोचकर वो महिला अपने पति से बताती है कि देखिए इस तरह बात है, अगर मैं भी सिलाई सीख लूँगी उनके घर जाकर, तो 2 पैसा मैं भी कुछ कमा लूँगी, कुछ घर का स्थिति जो है हल्का-फुल्का जो भी है सुधर जाएगा। पति जो बोलता है कि ठीक है, तुम जाओ वहाँ पर अपना काम करो, अगर तुमको उस काम में मन लगेगा तो उस काम को ज़रूर करना, उसको सीखना, अच्छे से करना। तो जो वहाँ के जो मुस्लिम बुजुर्ग चाचा थे, वो पैसे से भले कमज़ोर थे, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी, ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। इस चीज़ को जब शुरू में ये महिला उनके घर जाकर काम करना चालू कर दी, उनकी बहू से बात की महिला कि मुझे भी सिलाई सीखना है, क्या ये सिलाई मैं भी सीख सकती हूँ? तो वो बहू उनकी बहू जो थी बोली कि क्यों नहीं आप भी सिलाई सीख सकती हैं। लेकिन वो बहू बोली कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं देकर सीख पाऊँगी क्योंकि मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो जो उ जो बुज़ुर्ग चाचा होते हैं इस बात को उसके जो मुँह से सुनते हैं तो बोलते हैं नहीं इसकी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें 3 महीने तक तुमसे कोई भी पैसा नहीं लूँगा, अगर तुम इस काम में इच्छुक रहोगी, तो मैं तुम्हें इस काम को ज़रूर सिखाऊँगा और इसी काम से कुछ पैसे तुमको कम जो पैसा है तुम कमा कर कुछ हमें दे देना, कुछ तुम रख लेना। इस बात को जब वो महिला सुनती है तो उस महिला को बहुत खुशी होती है और वो महिला अगले दिन से उस काम को करने लगती है। जब वो महिला उस काम को करने लगती है, जो बुज़ुर्ग चाचा थे, उनकी निगाहें कुछ इस तरह होती थी, जैसे इस महिला को कुछ अजीब-सा महसूस होने लगता था। लेकिन महिला बोली कि कोई बात नहीं है, महिला मन ही मन सोच रही थी, कोई बात नहीं है, बुज़ुर्ग चाचा हैं। इस तरह का नज़रिया अचानक से पड़ भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम जो है करेंगे। और इस तरह का काम जब वो करने लगी तो अपने अगले दिन इस तरह काम करते-करते अगले दिन क्या हुआ कि फिर वो गई अपना घर का काम देखकर और अपने पति के पास फ़ोन करके बोलती है कि वहाँ के जो बुज़ुर्ग चाचा हैं, हमें बहुत अच्छे से काम सिखाते हैं, उनकी बहू भी बहुत अच्छे से हमसे व्यवहार रखती है। तो उसके पति बोले कि क्यों तुमसे पैसा कि क्या बोले हैं, पैसा कितना लेने के लिए बोले हैं, किस तरह काम सिखाते हैं, सिलाई का काम। तो बोलती है कि मुझे बोलते हैं कि तुमको हम सिलाई का काम सिखा देंगे, कुछ पैसे जब कमाना तो कुछ पैसा हमें दे देना, बाकी पैसा तुम अपने घर के काम के लिए रख लेना। तो पति बोलता है कि नहीं तुम ऐसे फ्री में कैसे काम सकती हो, वो फ्री में काम कैसे सिखा सकते हैं? तुमको कुछ पैसा देना ही पड़ेगा, हम व्यवस्था में लग रहे हैं, कुछ पैसा देंगे, बाकी जब पैसा हमारे पास अधिक हो जाएगा तो हम चलकर अपना जो स्थिति है वो डॉक्टर से दिखाएँगे। तो इस पर महिला बोलती है कि क्यों नहीं हम उस उनके घर जाकर बोलें कि आपके घर अगर कोई काम मिल जाए तो वो काम करके मैं इस सिलाई को भी काम करूँ और उसी में पैसा जो है माइनस हो जाए। तो इस बात को लेके जब वो पति से बोलती है तो पति बोलता है कि ठीक है जाओ तुम उनके घर जाकर बात करना। वो जाती है उनके घर और जाकर ऐसे बातें बोलती है, कहती है कि मेरे पति ने ऐसे-ऐसे बात बोले हैं। तो जो बुजुर्ग चाचा है फिर दोबारा उस बात को सुनते हैं क्योंकि ये महिला जो है वो बुजुर्ग चाचा के बहू से बताती है। तो चाचा जब सुनते हैं तो बोलते हैं कि अरे तुम पैसे की फ़िक्र क्यों करती हो? तुम काम पर ध्यान दो, मैं तुम्हें काम अच्छे से सिखा दूँगा। इस तरह करके जब वो महिला इस बात पे फिर उतना गौर नहीं करती है और उसको छोड़ देती है, पैसे को कोई ध्यान नहीं, वो काम पर अपना जो ध्यान है देने लगती है और इस बात को इस बार अपने पति से नहीं बताती है कि हमें बुजुर्ग चाचा इस तरह की बातें बोले हैं। तो क्या होता है कि एक दिन ऐसा समय होता है, 1 हफ्ता का दिन बीत जाता है। 1 हफ्ता के बाद पता चलता है कि जो बुजुर्ग चाचा की बहू है, वो अपने मायके जा रही है और बुजुर्ग चाचा जो है अकेले रहेंगे घर पर। तो जो अगले दिन होता है, जो बुजुर्ग चाचा की जो बहू होती है, वो चली जाती है मायके और ये फिर उसी तरह अगले दिन की तरह फिर अपना घर के सब काम-धाम देखकर ये महिला बुजुर्ग चाचा के पास जाती है और सिलाई सीखने के लिए बोलती है। और कल का जो वो अगले दिन बीते हुए दिन का जो काम बाकी रहता है, वो बोलती है कि देखिए चाचा ये जो काम मेरा पड़ा है, ये पेंडिंग में पड़ा है, इसको मैं कैसे अधूरा छोड़ सकती हूँ, इसको पूरा करके मैं काम और उसके बाद से कल कल से मैं आऊँगी नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप अकेले हैं, मुझे यहाँ पर आना अकेले अच्छा लग नहीं रहा है। बुजुर्ग चाचा बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं है, यहाँ पर और भी
सीखने के लिए लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम्हारा टाइमिंग मैं अलग कर देता हूँ। तुमको इस समय आना और इस समय सुबह का टाइम होता है जिससे मन अच्छा लगेगा। समय को वो चेंज कर देते हैं, महिला से बोलते हैं उस औरत से कि ठीक है कि तुम इस समय मतलब आने के लिए तैयार हो, तो महिला बोलती है ठीक है मैं घर का काम देखकर मैं अगले दिन से आऊँगा। लेकिन चाचा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वो महिला बोलती है कि मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सोच रही हूँ कि क्यों नहीं आपकी बहू आ जाए तो उनके साथ ही काम किया जाए। तो चाचा बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस बात की फिक्र तुम क्यों करती हो, ये चीज़ हमारे पे छोड़ दो, मैं तुम्हें काम अच्छे से सिखा दूंगा। महिला क्या होती है, महिला वहाँ पर जाती है काम सीखने के लिए, वो सीखने लगती है काम, चाचा जो है काम सिखाते हैं। चाचा बोलते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारे घर के लोग कहाँ हैं, तुम्हारे परिवार कहाँ रहते हैं, तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, सारी बातें लगते हैं बुजुर्ग चाचा पूछने। और महिला है जो महिला सारी बातें अपने बताती है, घर की बातें, पति की बातें, सारी बातें खुल के बता देती है। और बताती है कि वो चाचा पूछते हैं कि क्यों तुम्हारे पति तो अभी हाल ही में आए थे, मुझे लग रहा है 2 महीना हुआ और वो बाहर गए हैं। और तुम्हारे इतने दिन हो गए शादी के कितने दिन हुए हैं, वो जो बुजुर्ग चाचा है महिला से पूछते हैं। तो वो बताती है कि हमारे शादी के हुए कब लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं, और मैं यहाँ रहती हूँ, थोड़ा मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर किराए के मकान पर रहकर अपना गुजारा करती हूँ। बुजुर्ग चाचा बोलते हैं कि मुझे मैं भी देखने में गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास भी बहुत प्रॉपर्टी है, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ तुम्हारे नाम मैं कर सकता हूँ, तुम ले लो, मैं किसी से बताऊंगा नहीं ये बात। महिला उस बात से इनकार कर देती है और बोलती है कि नहीं मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मुझे उस पर कोई हक नहीं है। बुजुर्ग चाचा बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा हक है, मैं बताता हूँ कैसे तुम्हारा हक है। और इस चीज़ की जब ऐसे उससे व्यवहार करते हैं, तो जो जो भी आगे का ऐसा जो घटनाक्रम, ऐसा भी जो वारदात होती है जिसे आप भी कहानी में सुनकर ये एक ऐसा मोड़ लेकर चली आती है जिसे हर कोई सुनकर दंग रह जाता है। दरअसल बात ये होती है कि चाचा क्या बोलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा जो है आज वो पूछने लगते हैं कि तुम आज तक तुम्हारा 2 से 3 साल शादी हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे शरीर से एक भी बच्चा नहीं दिखता है, क्या तुम्हारे शरीर से कोई बच्चा नहीं है? तो वो बोलती कि नहीं बच्चा नहीं है, मैं चाचा मैं इसी वजह से काम करती हूँ, मुझे डॉक्टर से दिखाना ज़रूरी है। तो चाचा बोलते हैं कि बुरा ना मानो तो मैं इस कमी को भी मैं दूर कर दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को मत बताना, और तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है उसको भी मैं सही कर दूंगा। महिला बोलती है कि नहीं मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, इस तरह का काम मैं आपके साथ नहीं कर सकती हूँ, आप अपना शरीर अपना उम्र देखिए और मेरा शरीर मेरा उम्र देखिए। चाचा बोलते हैं कि नहीं तुम हमारे पास आई हो और मैं तुम्हारे चाहता हूँ कि हर इच्छा को पूरा करूँ, तुम मेरी बात को मानो। तुम ऐसे ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो दुनिया में ऐसे ऐसे जो कार्य है करते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं होती है। मैं भी ये कार्य करूँगा, लेकिन तुम अपने पति को ना बताना, जब तुम्हारे पति आएंगे। और जब आए थे तो तुम क्या उस जो महिला से पूछता है, जो बुजुर्ग चाचा आता है जो महिला से पूछता है, ये बात पूछता है कि क्या तुम्हारे पति आए थे तुम्हारे साथ कुछ ऐसी हरकतें की जिससे बच्चे होने की संभावना हो सके। महिला बोलती है कि चाचा मैं कैसे ये सब बातें मैं आपके सामने रख सकती हूँ, मुझे शर्म आ रही है। चाचा बोलते हैं कि नहीं नहीं शर्म आने की कोई ज़रूरी नहीं है, मैं भी बुजुर्ग हूँ, मेरे भी बाल बच्चे हैं, तुम मुझे हर बातें खुल के बताओ, मैं उसका निवारण निकालूंगा। तो महिला जो है सारी बातें बताती है, कहती है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, जो कार्य है वो कार्य करते हैं, लेकिन क्या करें कुछ ऐसी कमी है, कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा जो बच्चा है रुकता नहीं है। तो चाचा बोलते हैं कि मैं देखो तुम्हारे पति को गए हुए 2 से 3 महीने हो गया और वो आए भी किए भी, लेकिन इस बात की अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि है कि नहीं है। मैं इस चीज़ को पूरा करता हूँ, मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम चाहो तो इस बात को छिपा कर रख सकती हो और ये बात तुम अपने पति को नहीं बताओगी। महिला इस बात को सोचती है और ये भी सोचती है कि क्यों नहीं कि मैं इस बात को लेके करूँ। बात एक एक बात और है जो मैं बताना भूल गया हूँ आपको। दरअसल बात होती है कि इस बात को लेके महिला और उसके जो पति है, जो पत्नी है, दोनों पड़ोसी है, ये दोनों में कभी न कभी इस बात को लेके झगड़ा होती रहती थी कि मैं तुमसे शादी कर कर बहुत पछताता हूँ, शादी तुमसे नहीं करनी चाहिए थी, मैं ये कदम उठाकर बहुत ही गलत किया, मेरी आर्थिक स्थिति तुम्हारे वजह से बिगड़ी। इस तरह की बहुत हरकतें होती थी, घर में झगड़ा होती थी। लेकिन ये महिला बुजुर्ग चाचा से कभी नहीं बताई। जब ये महिला बुजुर्ग चाचा से बताई तो बुजुर्ग चाचा जो हैं और उनका हौसला बढ़ा और ये बात वो महिला के सामने रख देते हैं।
इस तरह का बात रखने के बाद महिला बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ और जो भी होगा मैं सोच समझ कर मैं चाचा मैं आपसे कल बताऊंगी। तो महिला चली जाती है। महिला इस बात को सोचती है और कहती है कि अगले दिन जाती है घर पर, सोचती है, काम करती है, फिर सोचती है कि क्यों नहीं ये काम मैं करूं। और ये मेरे पति जो है बाहर रहते हैं, इस बात की तुमको कहाँ से जानकारी होगी। अगर इस तरह का कोई बात आती भी है सामने जो पेट में, तो बच्चे उच्चे की बात तो मैं बोल दूंगी कि ये कोई और नहीं है, आप ही का बच्चा है, भगवान की दया से जो है ऐसे रुका हुआ है, मुझे इस बात का पता नहीं था। तो ये चीज़ को सोचती है, सोच के जाकर ये जो कदम होती है जो बुजुर्ग चाचा से, वो अगले दिन जाकर सुबह में करीब, तो वो अपना घर का काम देखकर सुबह के 8:30 बजते हैं, 8 साढ़े 8 बजे चाचा के घर जाते हैं। जाती है और जाकर चाचा से सारी बातें बताती है। वो कहती है कि चाचा मुझे मंजूर है, जो आपको कार्य करना है करिए। चाचा इस बात से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि नहीं ठीक है चलो, अपना जो सारी सामान है यहाँ पे रख दो और मेरे साथ जहाँ मैं लेकर चलता हूँ चलो। चाचा एक अपने जो रूम है वहाँ पर लेके जाते हैं और दोनों ही अपना जो कार्य होता है करते हैं। वो उन लोग का कार्य ये जो है, जो प्रतिदिन का एक वो काम बन गया था। वो अब उन लोग का यह काम डेली चलता था। जब भी वो आती थी तो वो करता था, जो चाचा थे वो उसके साथ इस तरह की हरकतें करते थे। ये हरकतें करते 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 लगभग करीब 7 महीने के दिन बीत गए। 7 महीने तक लगातार ये चाचा छिप छिप कर ये काम करते थे। इस 7 महीने के बीच में उनकी जो बहू थी वो भी 2 महीने तक अपने घर पर रहकर और यहाँ पर चली जाती है। चाचा क्योंकि बोलते हैं कि यहाँ पर काम जो है बहुत हर्जा हो रहा है, मैं अकेले रहने में दिक्कत हो रहा है। तो बहू बोलती है ठीक है चाचा मैं आऊँगी, ज़रूर जल्दी आ जाऊँगी। तो चाचा बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर काम जो है पड़ोस की आने वाली जो महिला है जिसको मैं सिलाई का काम सिखाती हूँ, उससे सारी कामें मैं कर लेती हूँ और कुछ करा लेता हूँ और कुछ पैसा उसे मैं दे देता हूँ, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो उसकी बहू जो है अपने मायके में ही कुछ अधिक दिन तक समय देने लगती है। इस तरह का जब काम होने लगता है, जब वो होता है तो उसकी बहू करीब करते करते 2-3 महीना तक वहाँ रुक जाती है। बाद में ये बातें बोलती भी है कि चाचा मैं अब आऊँगी वहाँ पे। चाचा बोलते हैं ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम आ सकती हो, जब भी मन करे तब भी आ सकती हो। तो बहू जो होती है उनकी, वो सोचती है कि पहले मैं अपने घर जब जाती थी तो चाचा जो है 10 दिन बीतते ही मुझे बार बार फ़ोन करते थे यहाँ पर कार्य करने के लिए, मैं अकेला परेशान हो जा रहा हूँ। लेकिन इस बार 2 से 3 महीना बीत गए, चाचा एक भी बार फ़ोन नहीं कर रहे हूँ। जो चाचा की बहू थी उसको भी कुछ इस तरह का शक महसूस होता है, लेकिन उस पे ज़्यादा वो गौर नहीं करती है। और फिर उसके बाद जब इधर जो लगातार इस तरह का कांड है होता रहता था, चाचा हर दिन की तरह उसको वो बुलाते थे, वो आती थी, सिलाई का काम सिखाते थे। 1 घंटा सिलाई का काम सिखाने के बाद फिर 1 घंटे तक अपने रूम में लेके जाते थे। उसके साथ उस तरह की हरकतें करते थे जो एक पति पत्नी करते हैं एक दूसरे के साथ। और ये हरकतें कुछ ऐसी होती थी कि चाचा जब भी उसके साथ उस तरह की हरकतें करते थे, उसको बर्दाश्त नहीं होता था। जो महिला होती थी, जब भी चाचा जो छत पे चढ़ते थे, महिला के छत पे चढ़ते थे और महिला के साथ उस तरह की हरकतें करते थे, जो उसके वहाँ से कपड़े उतारना और उतारने के बाद जो उसके साथ हरकतें करना जब चालू करते थे, तो चाचा ऐसे करते थे जैसे उसके जो महिला थी उससे बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी। और जब वो इस तरह की हरकतें करते-करते जब महिला को भी आदत लग लग गया, तो एक समय तक जो महिला मना करती थी, एक समय हुआ कि जो चाचा हैं, चाचा से बार-बार वो कहती थी कि चाचा आज फिर हमें इच्छा है, आज फिर आप करिए। इस तरह करते-करते अब महिला को इस चीज़ की लत लग गई थी और चाचा को भी लत लग गई थी। कुछ दिन बीत गया, जब 2 महीने का दिन बीत गया तो जब वो उसकी उनकी बहू जो 2 महीना नहीं सॉरी 3 महीना जब दिन बीत गया तो उसकी बहू आती है चाचा की और आकर उसके बाद से सारी जिस तरह कार्य होती है, कार्य करने लगते हैं। फिर अगले दिन उसी तरह वही कार्य होता है। तो महिला जो है, महिला पूछती है कि पापा जो आप ये हैं, जो उस महिला को बार-बार ऐसा कौन-सा सिलाई का काम है सिखाने के लिए आप घर के ऊपर लेके जाते हैं और वहाँ पर काम सिखाते हैं। चाचा बोलते हैं कि मैं उस महिला को ऊपर लेके इसलिए जाता हूँ, क्योंकि मुझे जो नापने वाली कार्य होती है वो ऊपर ही होती है। ऊपर का जो बालकनी है, जो हॉल है वो काफ़ी बड़ा है और वहाँ हमें काम सिखाने में अच्छी मददगार मिलती है। इस तरह का बार-बार बहाना देकर उस अपने बहू से चाचा इस तरह बार-बार का समय देते रहते थे। एक दिन उन जो चाचा थे उनके बहू को इस तरह का भनक लगता है कि आखिर ये क्या काम ऐसा करते हैं जो बार-बार इतना समय लगता है। उनकी बहू ऊपर जाती है, बहू ऊपर जाने के बाद जो दरवाज़ा है, दरवाज़े के पास से कुछ आवाज़ें ऐसी आहटें सुनती हैं जिसे सुनकर वो मतलब बहुत ही वो हो जाती है।
कि ये अचंभित हो जाती है कि इस तरह की आवाज़ें ये कैसे आ सकती है। इस तरह की आवाज़ें तो जब एक पति और पत्नी साथ रहते हैं तो इस तरह की आवाज़ें आती हैं। महिला ने इस बात को देखकर जब वो क्या बोली कि क्या कि हाथ में जो मोबाइल होता है, मोबाइल लेती है, मोबाइल लेकर कुछ कैमरे के साथ है, कुछ एक छोटी-सी खिड़की होती है जिसके खिड़की खिड़की के पास जाकर उस कैमरे से रिकॉर्डिंग करती है। रिकॉर्डिंग करने के बाद जो कैमरे में सामने आता है, वो छोटे से छिद्र के माध्यम से जब कैमरे में आता है सामने, तो वो महिला जो उसकी जो बुजुर्ग चाचा की बहू होती है, वो देखकर दंग रह जाती है कि हमारे जो पापा हैं, जो बुजुर्ग चाचा हैं, इस तरह की हरकतें वो कैसे कर सकते हैं और इतने दिन से क्या यही हरकतें करते थे जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आने के लिए कभी-कभी मना कर देते थे, मुझे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है और ये महिला मुझे देख लेती थी। क्या यही सब घटना को देखकर वो जो है बार-बार मना करते थे। जब ये चीज़ का पता चलता है, उस जो घर की बहू थी, जो बुजुर्ग चाचा की बहू थी, जब इस बात को पता चल जाता है, तो वो बहू कुछ किसी को कुछ बताती नहीं है, ना चाचा से कुछ पूछती है, वो आराम से नीचे चली आती है। जब चाचा उस चीज़ को कार्य करने के बाद, उस हरकतें करने के बाद उस महिला के साथ जब नीचे चले आते हैं दोनों लोग नीचे आने के बाद जो उसकी बहू है पूछती है कि पापा आखिरकार आप ऊपर इतनी देर तक क्या कर रहे थे? ऐसा कौन-सा सिलाई काम सिखा रहे थे? तो उसके जो बुजुर्ग चाचा हैं बोलते हैं कि तुम हमसे ज़्यादा सवाल ना करो, तुम्हारा जो कार्य है वो कार्य करो, मैं बताऊँगा तुमको डिटेल में कि कौन-सा ऐसा सिलाई है जो मैं सिखा रहा हूँ, तुम्हें भी वो सिलाई सिखाऊँगा। तो ये चीज़ जब वो बहू है जो सुनती है तो वो भी अचंभित हो जाती है कि चाचा मेरे साथ इस तरह का बर्ताव अब क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं करते थे? तो जब ये बात आती है तो महिला क्या करती है, जो महिला होती है वो अपने चली जाती है घर, जो पड़ोस वाली महिला होती है अपने घर चली जाती है। और जो इनकी बहू होती है, बहू सोचती है कि मैं अब कल जब ये महिला आएगी तो इससे सारी सवाल मैं पूछूँगी कि क्या करती है, कैसे रहती है, इसके दिमाग में चलने लगता है। अगले दिन वो महिला आती है, जो इनकी बहू है बुजुर्ग चाचा की, वो किनारे बुलाकर उसको साइड में लेकर जाती है, बोलती है कि तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। मेरे साथ कुछ चौराहे पे चलो, कुछ काम है, कुछ सामान खरीदना है। उस जो बुजुर्ग जो बहू होती है, वो चाचा से बोलकर अपने घूंघट में चली जाती है चौराहे पे उस महिला के साथ जाकर पूछती है कि क्या तुम चाचा के साथ कुछ ऐसी कुछ गलत हरकतें कर रही हो जिसको बार-बार चाचा तुम्हारे साथ ऊपर लेके जाते हैं। कुछ ऐसी बात है साफ-साफ कुछ मजबूरियाँ हैं तो बताओ हमसे। लेकिन वो जो महिला होती है कुछ बताती नहीं है उस चाचा से। बोलती है कि नहीं हमारे साथ कुछ ऐसी कोई भी हरकतें नहीं है, क्योंकि महिला खुद सहमत थी कि वो उसके उसी के सहमत से सारे कार्य होते थे। तो महिला पूछती जो बहू पूछती है कि ठीक है तुम्हारा पति कहाँ रहता है? सारी बातें जो महिला है बताती है कि मेरा पति, मेरा परिवार इधर रहता है। तो उस समय जो बहू होती है कुछ करती नहीं है। बाद में वो क्या होता है कि उसके मोबाइल से धीरे से जो उसकी बहू होती है, महिला के मोबाइल से धीरे से उसके पति का नंबर निकालती है। नंबर निकाल कर उसके पास इस बात को सूचित कर देती है कि तुम्हारी जो पत्नी है मेरे घर आती है, इस तरह से हरकतें करती है। तुम इस बात से लेके सतर्क हो जाओ, सजग हो जाओ। तो जब पति को इस बात की पता चलता है, तो पति क्या करता है कि वो वहाँ से बाहर से बात करता है और अपनी पत्नी से सारी बातें पूछता है और उसके बाद से कहता है कि तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी सबूत हमारे हाथ में लगी है, हमारे हमको पता चला है और मैं तुम्हारे साथ रह नहीं पाऊँगा क्योंकि तुम मेरे रहने लायक नहीं हो। अ, पत्नी जो है बोलती है कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब इस तरह की हरकतें करने लगती है, तो पति क्या होता है ना ये सब चीज़ बोलकर छोड़ देता है। छोड़ने के बाद उसको हमेशा के लिए छोड़ देता है, मोबाइल स्विच ऑफ, ज़िंदगी भर के लिए मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब महिला जो है, महिला क्या वो कहती है कि जाती है अगले दिन और उस बुज़ुर्ग चाचा से बोलती है, "मैं अगले दिन से आपके घर आऊँगी नहीं, क्योंकि मेरा परिवार अब हमसे बहुत दूर हो चुका है। कुछ आपकी हरकतों से कुछ कहीं से सूचना मिलने के कारण अब ये सूचना कहाँ से मिला, मैं इसे पता करके बताऊँगी ज़रूर।" जब बुजुर्ग चाचा को इस बात को भनक लगती है, तो बुजुर्ग चाचा पूरा बौखलिया जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं सकती है और तुमको हमसे कोई दूर कर नहीं सकता है। मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूँगा। इस तरह की जब हरकतें होती हैं तो जो महिला के जो बहू के वो बुजुर्ग चाचा होते हैं, वो बहू जब इस बात को पता चलता है तो बहू भी क्या करती है कि बुजुर्ग चाचा को अकेले घर में छोड़ देती है और अपने पति को सूचित करती है कि तुम्हारे पिताजी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मैं अपने घर जा रही हूँ। इस तरह जब ऐसे घटना होती है तो घटने मतलब इस तरह का घटनाक्रम में बहुत ज़्यादा उछल-पुछल होता है, कहानी बहुत लंबा हो जाती है। मैं इस कहानी को यही लास्ट में यही कहने जा रहा हूँ कि ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। दोनों महिला जो बुजुर्ग चाचा है और जो पड़ोस की महिला है, इधर उसके पति छोड़ दिया और इधर इसकी बहू इसको छोड़ के चली जाती है।
अब ये दोनों घर में अकेले पड़ जाते हैं। एक समय आता है कि दोनों में ऐसी पता नहीं कौन सी हरकतें होती है, जिसे बुजुर्ग चाचा हैं ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद पुलिस की कार्रवाई होती है, पुलिस पहुंचती है, सारी चीज़ें छानबीन करती है। पता चलता है कि इस तरह की हरकतें हुई हैं, और जो महिला है, उस महिला के शरीर में, जो महिला के पेट में है, 7 महीने का बच्चा जो है पड़ा हुआ है। अब फॉरेंसिक टीम जो आती है उसको सारी सारी चीज़ें जांच करती है। अब महिला के जो पेट में 7 महीने का बच्चा होता है, पता चलता है कि वो बच्चा उसके पति का नहीं, बल्कि जो बुजुर्ग चाचा है उसी का बच्चा होता है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। महिला किधर की भी नहीं रहती है। और महिला को पुलिस अपने हिरासत में रख कर और उसे जो एक अच्छी जगह होता है वहाँ पर रख देती है, और वो महिला जो है अपना ज़िंदगी है अकेले व्यतीत करती है। तो दोस्तों, इस तरह का कार्य जो है कभी भी अपने मतलब परिवार के धोखा देकर ऐसा करना नहीं चाहिए, और ना ही परिवार को कभी छोड़ना चाहिए। परिवार को समझिए, परिवार को समझ कर रहिए, मैं तो यही कहूँगा। और इस तरह की हरकतें जो भी है, इंसान जब किसी इंसान को अकेला पाता है तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाता है, जो जिस तरह बुजुर्ग चाचा ने किया एक सिलाई सिखाने के बहाने। तो दोस्तों, आप भी इस ऐसे-ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें, और कदम एक जब भी कदम उठाएँ, एक अच्छा कदम उठाएँ, अच्छे कार्य के लिए कदम उठाएँ। तो दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को तकलीफ़ देना नहीं, एक अच्छा संदेश देना था। और मैं फिर एक कहानी के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। आज 15 अगस्त है, आज के दिन हमारा देश जो है आज़ादी मिली थी देश को। जय हिंद, जय भारत।